आप या तो मेडिकल स्कूल में जाना चाहते हैं या लॉ स्कूल। जब मैं कॉलेज में था, मुझे अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी क्योंकि मैंने खुद की शिक्षा का खर्च उठाया था। मैंने गरीबी में अपना जीवन बिताया है। मुझे निर्भर पड़ा अपनी पढ़ाई के लिए कर्ज का, सिवा इसके अपने पिताजी की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ी। रोजमर्रा की खर्चे के लिए भोजन और यातायात के व्यय का सामना करना पड़ा। मैंने इंटरनेट पर देखा कि खराब सर्वेक्षण इतने ही पैसे देते हैं। इंटरनेट पर मुझे अमेजन एफबी, शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग जैसे कोर्स भी मिले। हालांकि कभी कभी ऐसे कोर्स मिल जाते हैं जो आपको वास्तव में पैसे कमाने में सहायता देते हैं। कुछ कोर्स तो आपको बड़ी रकम निवेश करने के लिए कहते हैं। ज्यादातर कोर्स या तो ज्यादा उपयोगी नहीं होते या फिर धोखाधड़ी करने वाले लोगों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसलिए मैं उनकी तरफ जाना नहीं चाहता था। अन्य विकल्प जैसे उबर ड्राइव करना, खाना डिलीवर करना या प्लाज्मा दान करना, इन सभी पर मैंने सोचा है। मैंने कुछ इस तरह का काम किया भी है, उदाहरण स्वरूप प्लाज्मा दान। हालांकि मुझे इंजेक्शन पसंद नहीं है। प्लाज्मा दान किसी सीमा तक ही संभव होता है और इसका आय भी सीमित होता है। अतः मैंने और ढूंढना शुरू किया और अंत में मैंने एक ऐसी योजना पाई जो कॉलेज के छात्रों के लिए उपयुक्त है, और मैं प्रति घंटा $100 से अधिक की कमाई करने में सक्षम हो गया। और यह अद्भुत बात है कि यह योजना खास तौर पर कॉलेज के छात्रों के लिए अच्छी है। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके पास वास्तविक रूप से एक लाभ है, और मैं अगले पल में आपको बताऊंगा कि यह कैसे काम करता है। और हाँ, यह कुछ ऐसा है जो हर कोई कर सकता है, जैसा कि मैं अन्य को सुझाव नहीं देता। और मैं स्पष्ट रूप से समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। वैसे तो चलिए आगे बढ़े और सूची के पहले प्रस्तावना से शुरू करें, जो गोत्रवृक्ष है। और हाँ, मैं इन सभी को 10 तक छात्र धन स्कोर के साथ रैंक करने जा रहा हूँ, जहाँ 10 सर्वश्रेष्ठ होगा। और मैं वास्तविक तत्वों की चर्चा करने जा रहा हूँ, जैसे आप कितनी कमाई कर सकते हैं, कितनी आसानी से आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं, और इसमें कितना समय लगता है। तो मूलतः प्रवेश की बाधाएं, साथ ही आपके द्वारा प्राप्त कौशल बाद में आपकी जिंदगी में क्या महत्वपूर्णता होंगी। लगभग 5 साल पहले मैं एक परिवार के समारोह में जा रहा था और मेरा एक चाचाजी परिवार की गहराई में एक अध्ययन कर रहा था, जैसे कैसे किसी के पैर का इतिहास। और यह मेरे लिए काफी रोचक था। इसलिए यदि पीटर का बेटा पीटरसन, जॉन का बेटा जॉनसन है, तो ऐसा मेरे विकिंग पूर्वजों के साथ भी हो सकता है। मेरी जांच बताती है कि मेरे अनेक पूर्वज स्कॉटलैंड के निवासी थे। मेरे चाचा ने इसकी विस्तृत जांच की और कुछ वंशावलिज्ञों को किराए पर रखा। आप शायद विश्वास न करें, लेकिन वंशावली अध्ययन में होना आसान है। आप ऐसा कोई काम खोज सकते हैं जो अपवर्क या फाइवर जैसे फ्रीलांस साइटों पर मिलेगा। आप अपनी वंशावली जांचने के लिए किसी को नियुक्त कर सकते हैं और आपका परिवार भी आपको इसमें सहयोग कर सकता है। इससे जुड़ी हुई काम की कमाई का माध्यम लगभग $80,000 हो सकता है, जो अच्छा है। वास्तव में आप यह काम अपनी पढ़ाई के दौरान भी कर सकते हैं। अधिकांशतः आपको मिलने वाले काम सरल होंगे, जैसे कि किसी वेबसाइट पर खोज की जानकारी देना। हालांकि ऐसे भी कुछ काम हैं जिनमें आपको अधिक जांच और समय की आवश्यकता होगी, जिससे आपकी कमाई भी अधिक होगी। मैं इसे 10 में से 8 मार्क देता हूं। अगला कार्यक्षेत्र पढ़ाना है, जिसे मैं कॉलेज में थे तभी शुरुआत की थी। मैं फार्मासिस्ट बनना चाहता था और मुझे पीसीएटी परीक्षा में अच्छा स्कोर किया। मैंने अपने अध्ययन साझेदार और अन्यों को मेरी गुणवत्ता बताई और बहुत सारे लोग मेरे से पढ़ने के लिए मांगने लगे। मैंने पहले कुछ लोगों को मुफ्त में पढ़ाया, लेकिन जैसे जैसे अधिक लोग मेरी मदद मांगने लगे, मैंने उनसे शुल्क लेना शुरू कर दिया। मेरी कमाई $180 प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। और यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि मैंने अच्छा स्कोर प्राप्त किया था। अब यह हालात आप पर कैसे लागू होते हैं? अगर आपने एक्ट सेट जैसी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो यह सचमुच आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन हाई स्कूल के एपी या आईबी परीक्षण के बारे में आपका क्या मत है? मान लीजिए कि आपने एपी केमिस्ट्री जैसी परीक्षा पास की और उसमें उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। यह एक क्षेत्र है जिसमें आप अन्याय को प्रशिक्षित कर सकते हैं। या सोचिए कि आप किसी उच्च प्रतीक्षा वाले कॉलेज में गए हैं। यह दूसरी स्थिति है जिसमें आप अन्यों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। या फिर चिंता न करें, आप एमसीएटी, एलएसएटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि
स्कूल यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप लोगों की प्रशिक्षण दे सकते हैं। यदि आप गणित या कार्बनिक रसायन जैसे ऐसे विषय में सक्षम हैं जिनमें बहुत कम लोग निपुण होते हैं, तो आप इसके माध्यम से अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। संभव है आप इनमें से कुछ भी नहीं जानते हों। कम से कम आप लोगों को अंग्रेजी सिखा सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं और इसके माध्यम से आपको स्थिर आय की स्रोत मिल सकती है। तो यह स्पष्ट है, ट्यूशन पढ़ाने से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। शायद यह संभवतः सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप त्वरित धन कमा सकते हैं। यहां मैं इसे 10 में से 10 अंक दूंगा। सूची में नेक्स्ट नाम एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर का होगा जिसे मैं यूट्यूब पर अक्सर देखता हूं। बिल्कुल सही। यह एक चीज है जिसे मैंने खुद शुरू किया था। मेरा पहला यूट्यूब वीडियो 2010 में डाला गया था, जिसमें मैंने रूनस्केप नामक गेम खेला था। सभी लोग को रूनस्केप के बारे में पता होगा। यह मेरा खूब चर्चित गेम था। शायद मैंने इसके साथ बहुत समय बर्बाद किया, लेकिन वहां मेरी सौंदर्यलेखी यादें भी हैं। भले ही मैं लोगों को यूट्यूब पर प्रकाशित अपने वीडियो के माध्यम से रूनस्केप पर पीके करूंगा, जो मूल रूप से एक स्थान है जहां आप अन्य लोगों के साथ खेलते हैं, लेकिन मैंने कभी भी यह सोचा नहीं था कि मैं एक प्रसिद्ध यूट्यूबर बनूं। मैंने इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए और अपने दोस्तों को अपने कुछ खास पीके दिखाने के लिए किया था। सच्चाई यह है कि मैंने 2020 तक यूट्यूब से असली पैसा कमाना नहीं शुरू किया, तो वास्तव में यह मेरा एक शौक था। मैंने अनगिनत घंटे यूट्यूब पर बिताए और फिर अंततः मैंने इसे खुद करना शुरू किया और इसके साथ साथ आय भी प्राप्त हुई। बस एक बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि आज के समय में ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बनना कभी इतना आसान नहीं था। उद्योग उदाहरण के लिए ऐसा करना 5 साल पहले से बहुत आसान है, और वास्तव में ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर के रूप में धन कमाने के लिए कभी इतना अच्छा समय नहीं था। जैसा कि 2015 की तुलना में लोग अब अपनी नौकरी छोड़कर यूट्यूब पर पूरा समय दे सकते हैं। इस प्रकार यह अब आपके लिए काफी आसान हो गया है, लेकिन फिर भी यह कोई अद्वितीय कार्य नहीं है। कुछ लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनकी वर्तमान संवेदनशीलता उन्हें जल्दी ही अनुसरण करने में सहायता कर सकती है, और मैं आपको बताऊंगा कि वे कौन होंगे। मेरी दृष्टि घुमाकर देखने से बहुत से लोग जो जैसे कि आईवी लीग के कॉलेज में जा रहे हैं, इसका अच्छा उपयोग करते हैं कि वे अपने चैनल के तेजी से निर्माण करने के लिए वहां गए थे। तो दूसरे लफ्जों में, अगर आप इसे देख रहे हैं और आप येल, हार्वर्ड, प्रिंसटन आदि जैसे अग्रणी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप जा सकते हैं और हार्वर्ड के छात्रों के साक्षात्कार ले सकते हैं और उन वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, अच्छा संपादन कर सकते हैं, और संभवतः आपके वीडियो से आपको अधिक दर्शक मिलेंगे। एक और तरीका जहां आपका उपयोग हो सकता है यह है कि आप आईवी लीग या सम्मानित कॉलेज में प्रवेश ग्रहण करने में कैसे सफल हुए। आप ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल लिख सकते हैं, जैसे कि न्यूज़लेटर। यदि आपकी रुचि सामग्री लेखन में है तो कई तरह के मंच उपलब्ध हैं। रेडिट पर उन लोगों के प्रशंसा के कई पत्र मिलेंगे जो सामग्री लेखन से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे हैं। मैं अब कुछ प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। यदि आपको ज्यादा देखना हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यह काफी नफादायक हो सकता है क्योंकि आप इसे तुरंत शुरू करके पैसे कमा सकते हैं। आप इसे वेबसाइट के लिखने के रूप में या एक फ्रीलांसर के रूप में कर सकते हैं। इस सामर्थ्य अर्जित करने में निवेश करने के पश्चात यह आपको एक सफल ऑनलाइन कंटेंट व्यापार की स्थापना में सहयोगी साबित होगा। अब मैं ग्राफिक डिजाइन की ओर ही भिड़ने वाला हूं। यहाँ मेरी प्रेरणादायक कहानी है जिसमें एक यूट्यूबर के साथ मेरी भेंट का जिक्र है, जिसने मुझे उनके थंबनेल क्रिएशन प्रक्रिया में झांकने की अनुमति दी। वह प्रत्येक वीडियो के लिए लगभग 8 से 10 विकल्प तैयार करते थे और उनमें से एक को चुनते थे, और अगर वीडियो का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं होता तो वे उसे बंद कर देते। लेकिन यह याद दिलाना चाहिए कि थंबनेल यूट्यूब पर अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, कौन उन्हें बनाता है? बेशक ग्राफिक डिजाइनर यह अवश्य करते हैं। ग्राफिक डिजाइन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विशेष ध्यान दिया जाता है, सही है ना? आप सिर्फ सामान्य विद्वान नहीं बनना चाहते, बल्कि विशेषज्ञ बनने की आकांक्षा रखते हैं और चीजों को जैसे कि थंबनेल निर्माण करना चाहते हैं। थंबनेल निर्माण का महत्व जानते हैं, है ना? मान लीजिए किसी व्यक्ति को मिस्टर बीस्ट और उसके थंबनेल पसंद हैं, तो मैं उसे बनाऊंगा। ऊपर
परंतु 8% क्लिक थ्रू दर के बराबर 5% क्लिक थ्रू दर में 10 मिलियन और 100 मिलियन व्यूज के बीच व्यापक अंतर होता है, और इसका कारण मिस्टर बीस्ट के वकील मुकाबले करने पर आता है उन चैनलों से जैसे संभव हो सके आकर्षक थंबनेल होते हैं। इस प्रकार यदि आप अपने थंबनेल को 5% या 10% अधिक आकर्षक बना सकते हैं तो 5% या 10% अधिक लोग उन पर क्लिक करेंगे, और इस प्रकार आप वर्तमान में संपादकों के साथ उत्तरदायित्व के स्थान का निर्धारण करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद इस कौशल को सीखने और मेरा विश्वास है कि आपको कम से कम 6 महीनों की आवश्यकता हो सकती है। इसी कारण मैं इसे 10 में 4 मनी स्कोर देने वाला हूं। अगले हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की। यह मेरी चैनल पर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाला विषय है क्योंकि यह युवा लोगों के लिए करियर के रूप में विशेष रूप से खास दिशा प्रदान करता है। इस तरह महज कॉलेज डिग्री या पिछले अनुभव की आवश्यकता के बिना डिजिटल मार्केटिंग के मार्ग का अन्वेषण करने वाले अनेक युवाओं का मैंने इस चैनल पर इंटरव्यू किया है, और एक उदाहरण है जेम्स, जिसने 16 की उम्र में नौकरी मिलने में सफलता पाई। डिजिटल मार्केटिंग में विशेष कुशलता हासिल करने के व्यापक क्षेत्र हैं जिसमें आप कार्य कर सकते हैं। यह कौशल यदि युवाओं के पास हो तो बेहतर होता है क्योंकि वे लक्ष्य प्रेषण के उपयुक्त प्रकार से प्रबंधन करने में सक्षम होते हैं। इसलिए यदि आप युवा हैं तो आपको शायद बहुत अच्छी समझ होगी कि किस प्रकार की सामग्री आपकी पीढ़ी के व्यक्तियों के लिए रुचिकर होती है। इस कारण से डिजिटल मार्केटिंग में युवाओं की बहुत अधिक शक्ति होती है और उन्हें इसके मोचन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो हाँ, यह बहुत ही खास है। मैं इसे 10 में 10 मनी स्कोर देता हूं। मार्कर अवश्य ही इस वीडियो को लोगों के साथ साझा करें। मैंने हाल ही में एक YouTube विशेषज्ञ से चर्चा की और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे चैनल के दर्शक अद्वितीय रूप से व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मेरे वीडियो को शेयर करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इसका मतलब है कि एक आम व्यक्ति भी अपने स्तर पर बदलाव का हिस्सा बन रहा है। जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्हें वास्तव में महसूस हो रहा है कि वह महत्वपूर्ण है, फिर वे उसे अपने दोस्तों और परिचितों के साथ साझा करते हैं। अगर आपको कोई दूसरा यह वीडियो भेजा है तो कृपया नीचे टिप्पणी करके मुझे बताएं। आगे की सूची में IT हेल्प डेस्क विशेषज्ञ का आना है। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर हाल ही में कुछ साक्षात्कार किए हैं जिनमें लोगों ने बहुत कम समय में बिना कंप्यूटर के इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। यह बिल्कुल सही है, उन्हें सिर्फ iPad के साथ काम मिला। और एक बात जिसकी मैं अपने चैनल पर बात करता हूं वह यह है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र शायद सबसे अच्छा है जहां आप यात्रा आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि यहां वेतन अच्छा है, काम में संतुष्टि अच्छी है, दूरभाष नौकरियां आसानी से मिल सकती हैं और विशेष रूप से कार्यजीवन संतुलन बहुत अच्छा होता है। तकनीकी उद्योग का सब कुछ अद्वितीय है और यह सबसे आसान तरीका हो सकता है जिससे आप अपनी पहली एंट्री लेवल नौकरी में अपना पाठ आरंभ कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसे एक्सपैंड करके साइबर सुरक्षा, फिर सॉफ्टवेयर विकास और फिर तकनीकी बिक्री जैसे विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में जा सकते हैं। आपके पास विभिन्न विकल्प होते हैं। यदि आपने तकनीकी उद्योग में अपनी पहचान बना ली है तो आपके लिए अन्य कार्य के क्षेत्र ले जाने का मार्ग सुगम हो जाता है। तो हाँ, हेल्प डेस्क विशेषज्ञ ने अपनी करियर बनाने में सहायता की है। आपको यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि कई लोग यह काम कॉलेज में ही शुरू कर देते हैं और इसका अधिकारीकरण बेहतर होने पर उन्हें कॉलेज छोड़ देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसलिए मैं इसे एक सही विकल्प के रूप में 10 में से 10 अंक देने जा रहा हूं। अब मैं वीडियो संपादन के विषय पर बात करूंगा। और वीडियो संपादन एक उच्चतम कौशल है जिसमें आपको वास्तव में सीखने की जरूरत है। यदि आप एक विशेषज्ञ हैं और आप केवल YouTube वीडियो संपादित करते हैं तो आपको वास्तव में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि आप अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा में रहते हैं तो आपको जानना चाहिए कि दूसरे देशों में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कम खर्च की शुरुआती आवश्यकताएं हैं और वे वीडियो संपादन में भी वास्तव में बहुत अच्छे हैं। व्यापार स्वामी वहां $3 प्रति घंटा पर वीडियो संपादन में प्रवीण व्यक्ति को नियुक्त करता है या $30 प्रति घंटा पर उसके लिए जो वास्तव में अच्छा है। आपके हिसाब से कौन अधिक उपयुक्त है? इसलिए यदि आप एक प्रतिस्पर्धी होना चाहते हैं तो आपको अधिक जमीनी होना पड़ेगा। सिर्फ YouTube वीडियो एडिटर होना काफी नहीं है। आपको उस व्यक्ति का बनना होगा जिसे रिटेंशन एडिटर के नाम से जाना जाता है, जो YouTube वीडियोस को एंग्रॉसिंग बनाने में कुशल होता है। और अगर आप और भी अधिक प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको YouTube पर स्पेसिफिक नीश में विशेषज्ञ होना होगा। उदाहरण के लिए आप पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस का संपादन कर सकते हैं। हर खेत की अपनी विशेषताएं होती हैं, जैसे कुछ खेतों में कॉमेडी अच्छी होती है। अलग अलग चैनल अलग अलग प्रकार की कॉमेडी प्रस्तुत करते हैं। इन खेतों की सटल्टीज को सीखना आपको हाई वैल्यू एडिटर बनाएगा। शायद आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर भी शुरुआत कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट करके, परंतु महारत प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यह आसान नहीं है।
आप यह नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह तीव्र है। इसीलिए इसे मैं 10 में से 7 मार्कस देने का विचार कर रहा हूं। सूची का अगला प्रविष्टि वेब डिजाइन है, जिसे यूएक्स या यूआई डिजाइन भी कहते हैं। यह जिसका नाम है, आपका काम इसमें होता है कि आप एक वेबसाइट या किसी अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर उत्पाद के दिखने का तरीका तय करते हैं। इसमें करियर चुनना आसान होता है। आपको इसके लिए कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है, यह आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इसमें डालने का एक अच्छा तरीका गूगल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स में से एक लेना होगा। वे माह के लगभग $39 कोस्ट करते हैं। मैंने इन्हें अपने अन्य वीडियो में व्याख्या किया है और वे अपने पैरों को पानी में डालने के लिए कम समय, प्रयास और पैसे का उपयोग करने का एक बहुत सुंदर तरीका मुहैया करते हैं। कला और विश्लेषण दोनों ही आपके लिए अच्छे विकल्पों में से एक हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप स्प्लिट टेस्टिंग कर सकते हैं, जहां आप एक से अधिक विकल्पों की परीक्षा करते हैं और फिर प्रभाविता की छायाचित्र मापते हैं। ऐसा करने से आपके भुगतान पर संभावित रूप से बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि मुझे इसमें वास्तविक रुचि है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आपको नौकरी मिल सकती है। इस सूची में उल्लिखित अन्य क्षेत्रों की तुलना में इसमें शामिल होना थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके होने के कारण मैं इसे 10 में से 7 अंक दूंगा। फिर सूची में अगला प्रविष्टि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी। मैंने इसे इस चैनल पर अनेक बार व्याख्या किया है। यह सिखाने का एक अद्वितीय कौशल है। शायद यह बेहतरीन काम है जो आपको मिल सकता है, और वो भी सिर्फ सच्चाई बोलने पर। इसे वित्तीय आत्मनिर्भरता और जल्दी सेवानिवृत्त होने की गतिविधि या फायर आंदोलन कहा जाता है। और अक्सर अधिकांश लोग जो 30 या 40 वर्ष की आयु में विराम ले रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में रोजगार है। अतः जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, जो कि प्रवेश स्तर की जॉब होती है, तब भी आपकी वार्षिक आय $95,000 हो सकती है। और जब आप अधिकतम स्तर की भूमिकाओं में आगे बढ़ते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर विकास में प्रतिवर्ष 200, 3 लाख, 5 लाख और शायद ही $1 मिलियन तक कमा सकते हैं। आप एलएफआई जैसी वेबसाइटों की सहायता से देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क और सिलिकॉन वैली में कौन सी कंपनियां हैं। पर मुख्य बात यह है कि यह कोई आसान कौशल नहीं है। यह कुछ नहीं है जिसे आप 3 महीने में सीख सकते हैं, क्योंकि यह एक कला है। आपको इससे जुड़ने में शायद 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का समय लग सकता है, लेकिन यदि आप इसे सीखने में समर्थ होते हैं, तो आप अपनी पहली प्रवेश स्तर की नौकरी पा सकेंगे। इसे अनुभव करना बेमिसाल हो सकता है। मैं सही में आपको सलाह दूंगा कि इसमें काम पाने का प्रयास करें। पहला हेल्प डेस्क हो सकता है। अपने पैरों को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जमाएं और फिर सॉफ्टवेयर विकास सीखना शुरू करें। यह संभावित हो सकता है कि यह सबसे सुगम उपाय हो जिसमें कम से कम जोखिम खेलते हुए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, समग्रतया यह एक 10 में से 10 मनी स्कोर के योग्य होगा। सूची में अगला व्यक्ति डेटा एंट्री क्लर्क होगा। मैंने इसे सूची में शामिल किया है क्योंकि यह आपके लिए बहुत सरल काम हो सकता है। यह उन नौकरियों में से एक है जहां आप लगभग 2 सप्ताह में सहजता से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको वास्तव में नौकरी की जरूरत है, तो यह मैं संभावित रूप से चुनूंगा। लेकिन कहते हैं कि इस नौकरी में अधिक लाभ नहीं है। आप पूरे दिन केवल डेटा प्रविष्टि करेंगे। यह दिमाग को सुन्न करने वाला काम है। आप इनसे अधिक आमदनी नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। ये काम न्यूनतम वेतन से थोड़े अधिक देते हैं, और आपको उन कौशलों की सीख नहीं मिलेगी जो आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में सहायता करेंगे। वास्तव में ये सिर्फ डाटा एंट्री काम है। किसी भी व्यक्ति के बस की बात है। इस तरह की कुछ जॉब्स हैं जो इस श्रेणी में आती हैं। एक ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का काम। जॉब मिलना आसान है, लेकिन आप महत्वपूर्ण कौशलों को सीखने में सक्षम नहीं होंगे। इसके बाद कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि बनना। इन तीनों कामों को आप अपेक्षित रूप से तेजी से पा सकते हैं। इनका वेतन कम होता है, लेकिन यदि आपको तात्कालिक आवश्यकता है तो आप इनमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर मैं डाटा एंट्री को 10 में से 3 रेटिंग दूंगा। यदि आप एक विद्यार्थी हैं जिसे उनके जीवन में क्या करना है, यह अनिश्चित है, और यदि आप अपने करियर मार्ग का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपकी प्रमुख स्किल सेट्स और योग्यताओं का निर्धारण करने का एक प्रमुख तरीका है, और गूगल का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्राथमिकतामूलक रूप से आपको यह दिखला रहा है कि आपका पेशे का मार्ग कौन सा है और क्यों गूगल ने इसे तैयार किया। यह उत्पादन किया गया क्योंकि कॉलेज आवश्यक कौशल वाले पर्याप्त लोगों का उत्पादन नहीं कर रहा था। इन प्रमाणपत्रों की लागत मात्र $39 प्रति माह है, जो अत्यधिक सस्ता है। एक उदाहरण के रूप में आप डेटा विश्लेषण, डिजिटल विपणन या सॉफ्टवेयर विकास के प्रमाणपत्र का चयन कर सकते हैं, या इनमें से किसी और के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपको शायद ऐसी कोई चीज मिल जाएगी जिसे आप वास्तव में पसंद करेंगे। ये प्रमाणपत्र आपके बायोडाटा में बहुत अच्छे लगेंगे और आपको बाकी लोगों से अलग खड़ा करेंगे। मैंने शीर्ष 5 गूगल पेशेवर प्रमाणपत्रों के बारे में एक वीडियो बनाया है।